जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है डीके राज क्लासेस में। आज हम लोग फिर से बिहार एसआई का सेट कर रहे हैं। बिहार एसआई का सेट हम लोग फिर से आज कर रहे हैं। आइए मेरे साथ आप भी करिए। बिहार एसआई बीपीएससी 67वें बीपीएससी के लिए, एनटीपीसी के लिए बेस्ट होगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन राजगिर जैसे गिरिव्रज को कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर बताया गया था? बताइए कितने पहाड़ियों से? 5 पहाड़ी से। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नहर बताया गया था। वह कौन कौन था 5 पहाड़ी? विपुल विपुलगिरी था, विपुलगिरी था, रत्नागिरी था, रत्नागिरी था, उदयगिरी था, उदयगिरी, स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी और वैभवगिरी, वैभव वैभवगिरी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। राजगीर का वास्तुकार कौन था? महागोविंद, महागोविंद था। आगे चलते हैं। प्राग ज्योतिषपुर प्राचीन काल में प्रसिद्ध स्थान किस क्षेत्र के संबंध में था? बताइए कौन सा क्षेत्र में संबंध था? असम में था। असम में, जिसे कामरूप कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कामरूप, कामरूप के नाम से जाना जाता है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। मौर्य प्रशासन के सीता अध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष प्रमुख होता था? बताइए कौन सा विभाग के प्रमुख अध्यक्ष होते थे? राजभूमि विभाग का प्रमुख अध्यक्ष होता था। ये होते थे मौर्य काल में, है ना, मौर्य काल में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, माप तौल के कौन होते थे? माप तौल के माप तौल के क्या कहा जाता था? पौता अध्यक्ष। क्या कहा जाता था? पौता अध्यक्ष, पौता अध्यक्ष कहा जाता है ना। पौता। चारगा भूमि के क्या कहा जाता था? चारगा के क्या कहा जाता था? विविता अध्यक्ष, विविता अध्यक्ष। आगे चलते हैं। पटना का नाम अजीमाबाद निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया था? बताइए किसके नाम पर रखा गया था? बताइए तो किसके नाम पर? मुगल राजकुमार के नाम पर रखा गया था। मुगल राजकुमार के नाम पर रखा गया था, है ना। मुगल राजकुमार के नाम पर रखा गया था अजीमाबाद, है ना, पटना। आगे चलते हैं। सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए किस वर्ष किया गया था? बताइए तो किस वर्ष किया गया था? 1917 में। कब किया गया था? 1917 में। सैंडलर, ये बिहार से पूछा गया था। सैंडलर आयोग किससे संबंधित है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। कामागाटू मारू प्रकरण के लिए संबंधित सही तत्व पहचान करिए। क्या होगा इसमें? बताइए तो सही तत्व क्या होगा इसमें? बताइए क्या सही होगा? या इसका प्रकरण 1914 में हुआ था, ये सही है। इसका प्रकरण 1941 में हुआ था, ये गलत है। कामागाटू एक जापानी जहाज था जिसे एक भारतीय नागरिक गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था, सही है। कामागाटू कनाडा के एक बंदरगाह के नाम पर था। कामागाटू एक बंदरगाह के नाम पर था, ये गलत है। यह प्रकरण भारत से बाहर भी भारतीय ब्रिटिश व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश बढ़ाने के लिए सहायता सिद्ध हुआ था, ये सही है। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन एक, ऑप्शन ऑप्शन एक हो जाएगा, ऑप्शन एक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस रियासत की शासन की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरंभ हुई थी, शुरुआत हुई थी? बताइए कहाँ हुई थी शुरुआत? बड़ौदा रियासत में। कहाँ शुरू हुआ था? बड़ौदा रियासत में, है ना। कहाँ शुरू हुआ था? तो बड़ौदा रियासत में पहली बार शुरू हुआ था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। पुलिस कार्रवाई द्वारा इसे मुक्त किया गया था हैदराबाद। पोलो पोलो अभियान द्वारा, पोलो अभियान, पोलो अभियान द्वारा। आगे चलते हैं, जनमत संग्रह द्वारा, जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़, जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़। आगे चलते हैं। हेमसांग ने जिस कनिष्क बिहार को देखा था वह कहाँ स्थित है? बताइए वो कहाँ स्थित है? बताइए तो वह पुरुषपुर था, पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर ही थी। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर ही थी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। 9, बिंदुसार की राजसभा में आने वाले सीरिया के राजदूत कौन थे? बताइए सीरिया के राजदूत कौन थे? कौन थे? डाई मेकस। कौन थे? डाई मेकस थे। डाई मेकस थे जो बिंदुसार के दरबार में आए थे, है ना। सीरिया के नरेश। सीरिया की राजधानी कहाँ है वर्तमान में? सीरिया की राजधानी दशमिक्स है, दाशमिक्स। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, है ना। किसके लिए प्रसिद्ध है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, केंद्र है वहाँ बौद्धों का, है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। यूनिवर्सिटी जिसे कहा जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। सल्तनत की राजधानी के रूप में आगरा का स्थापना किसने किया था? बताइए तो किसने किए थे? सिकंदर लोदी ने
1500 कितना 1504 में किए थे। और 1506 में आगरा की राजधानी बनाए थे। 1506 में आगरा की राजधानी बनाए थे सिकंदर लोदी। लोदी वंश का शासक था। लोदी वंश का शासक था, है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी। कौन थे? बहलोल लोदी, है ना। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी। अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जो बाबर से लड़ा था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। बंदा सिंह को किस बादशाह के आदेश से मृत्युदंड दिया गया था? बताइए, कौन सा बादशाह आदेश दिया था? फर्रुखसियर ने। फर्रुखसियर ने आदेश दिया था, है ना। फर्रुखसियर ने आदेश दिया था, इसके कारण उसकी मृत्यु हुई थी। बंदा बहादुर, है ना। उस अथी सेनापति था, सिख सेनापति था, खालसा सेनापति संबंधी रखता था बंदा सिंह। आगे चलते हैं। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खी से की थी? बताइए, ये किसने किया था? किसने किया था? अलीवर्दी खां, बंगाल का नवाब था। कौन था? बंगाल का नवाब था, है ना। बंगाल का नवाब था। इसने कहा था अगर इसे ना छेड़े तो मत देगी, अगर छेड़े तो इसे काट खाएगी, यही कहा था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? बताइए, कौन से पार्टी से संबंधित थे? बताइए तो। कांग्रेस समाजवादी पार्टी से। कांग्रेस समाजवादी पार्टी से, है ना। इसकी स्थापना 1934 में हुआ था। 1934 में किए थे। आगे चलते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा इन्हें दिए थे। आगे चलते हैं। इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी? बताइए, किसने निष्पादित किए थे? बताइए। रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय, है ना। ये तीनों मिलकर किए थे इलाहाबाद की संधि। 1765 में हुआ था इलाहाबाद की संधि, है ना। बंगाल, बिहार, उड़ीसा को दीवानी प्राप्त हुआ था इसी समय, इसी संधि के तहत हुआ था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते आइए। बंगाल में तत्बोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? बताइए, किसने किए थे? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। किसने किए थे? देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में किए थे, है ना। 1839 में किए थे। पत्रिका भी चलाए थे, तत्बोधिनी पत्रिका, है ना। तत्बोधिनी पत्रिका भी चलाए थे इन्होंने। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। फोर्ट विलियम किस राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है फोर्ट विलियम? फोर्ट विलियम पश्चिम बंगाल, कोलकाता में स्थित है ना। फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थित है, जिसे अंग्रेज ने बनाया था, बेलेजली समय बना था, है ना। आगे चलते हैं। वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था? बताइए तो। कब पहुंचा था? 1498 में, है ना। कब पहुंचा था? 1498 में। इसका स्वागत किसने किया था? वास्को डी गामा का स्वागत जमोरिन शासक ने किया था। इसको रास्ता किसने बताया था? प्रवर्तक। इसको रास्ता किसने बताया था? अब्दुल माजिद ने रास्ता बताया था, व्यापारी था। आगे चलते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन कौन सा है? बताइए, इनमें से कौन कौन सा है? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, तीनों है। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, तो एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ए। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी? बताइए, किस शासक के काल में हुई थी? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में आए थे, या मोरक्को यात्री थे? मोरक्को यात्री थे, ये मोरक्को यात्री थे, है ना। इब्न बतूता के समय आए थे, मोरक्को यात्री थे। और इन्होंने रेहला पुस्तक लिखा, रेहला पुस्तक लिखा इन्होंने। तीनों पूछा गया था दरोगा में, बिहार एसआई में तीनों पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। बरदौली सत्याग्रह किसने किया था? बताइए तो। बरदौली सत्याग्रह किसने किए थे? बरदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल, 1928 में। भारतीय किसान विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किए थे? NG रंगा। बंगाल प्रजा पार्टी के संस्थापक कौन थे? बताइए, फजलुल हक। वकासत संघर्ष किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? बताइए तो। किसने किए थे? ये BD सावरकर किए थे, है ना। अभिनव भारत 1904 में कहाँ किए थे? महाराष्ट्र में किए थे। कहाँ किए थे? महाराष्ट्र में किए थे अभिनव, है ना। अभिनव भारत संगठन में सदस्य था, जिसने बम बनाने के सीखने के लिए पेरिस गया था। कौन थे? पीएन कौन थे? पीएन बम्पट थे, है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किस वायसराय के काल में हुआ था? बताइए, किस वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड डफरिन कब किए थे?
28 दिसंबर 1885 को तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में 72 प्रतिनिधि के तहत कि संस्थापक कौन थे? एयू होम ने किए थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश्वर बनर्जी थे, है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से सही तिथिवार क्रम नीचे कोड को चुनिए। पहले कौन, पहले कौन, पहले कौन, बताइए सबका। तो रॉलेट एक्ट कब पारित था? मार्च 1919 में। साइमन कमीशन 1928 है ना। गठन हुआ था 27 में, आया था 28 में। आगे चलते हैं। होम रूल आंदोलन 1916 इरविन गांधी इरविन समझौता 1931 5 मार्च 1931 है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पहले कौन हो जाएगा? पहले हो जाएगा सी, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद डी। आगे चलते हैं, पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। स्वतंत्र पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे, है ना। आगे चलते हैं। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? बताइए, किसके द्वारा किया गया था? बताइए तो। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेदेव, है ना, इन्होंने किया था। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बिहार सचिवालय की इमारत पर झंडा फहराने के प्रयास में 7 छात्रों अंग्रेजी सरकार की कार्यवाही में शहीद हो गए थे। यह घटना किस तारीख को हुआ था? बताइए। ये घटना हुआ था 11 अगस्त 1942 को। 11 अगस्त 1942 को, है ना। 11 अगस्त 1942 को हुआ था एक घटना। आगे चलते हैं। इसमें राजेंद्र प्रसाद गिरफ्तार हुए थे। आगे चलते हैं। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? बताइए, किसे बनाया गया था? तो मजरूल हक को। किससे बनाया गया था? मजरूल हक को। आगे चलते हैं। वर्ष 1928 में जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को समाप्त करने में किस राष्ट्रीय नेता ने अहम भूमिका निभाई थी? बताइए, किसने थे? कौन थे? बताइए तो। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस हमारे थे, है ना। महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाया था, सुभाष चंद्र बोस ने। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। पटना में पहली बार स्वराज दल की गठन किस वर्ष हुआ था? बताइए। तो 2 जून 1923 को हुआ था। 2 जून 1923 को हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? नारायण प्रसाद थे। कौन थे? नारायण प्रसाद। आगे चलते हैं। निम्न में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल पद भारत के गवर्नर जनरल कहे जाने लगा? बताइए। 1833 में। पहले गवर्नर जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने थे। कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। 1858 के उपरांत समाज सुधार के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति क्या थी? नीति क्या थी? बताइए, क्या थी? इससे अलग रहने की थी। इससे अलग रहने की थी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। चीनी यात्री भारत को क्या कहते थे? चीनी यात्री भारत को क्या कहते थे? चीनी यात्री भारत को क्या कहते थे? बताइए, क्या कहते थे? यून तू कहते थे। यून तू, चांगचू चिंग, चीन लोग। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? बताइए थे, कब मनाया था मुक्ति दिवस? 1939 में, जब प्रांत में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया था, तब मनाया था इन्होंने मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 में, जब प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग दे दिया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन करते हैं। किसने 1840 में करीब कुका आंदोलन का शुरुआत किए थे? राम किए थे। किसने किए थे? बताइए। भगत जवाहर मल ने किया था, है ना, कुका आंदोलन का शुरुआत। और राम सिंह कुका भी थे इसमें। पंजाब से जो किए थे, पंजाब क्षेत्र में जो किए थे राम सिंह कुका, है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। बृहद या महान हिमालय में पाए जाने वाले प्रमुख चोटियां क्रम ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में सजाएं। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। बताइए, अवरोही क्रम में कौन कौन है? पहले हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद मकालू, उसके बाद धौलावीर, उसके बाद नंगा पर्वत, उसके बाद अन्नपूर्णा, है ना। ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत से किस राज्य की समुद्री तट सबसे अधिक है, लंबा है? भारत में किसकी है? दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश। ऐसे हो जाएगा गुजरात होता है ना।
आगे चलते हैं। सबसे छोटा गोवा, कुल्लू कांगड़ी, नमचा बारवा तथा नंगा पहाड़ी क्षेत्र हिमालय एक प्रादेशिक विभाजन के लिए किस खंड के अंतर्गत आते हैं? किस खंड के अंदर? असम हिमालय के अंतर्गत आते हैं ये लोग, असम हिमालय के अंतर्गत आते हैं ना। कौन है हिमालय? असम हिमालय। असम हिमालय में कौन कौन सा नदियाँ आती हैं? तीस्ता नदी और दिहांग नदी, तीस्ता नदी और दिहांग नदी पूछा पूछा जाता है। असम हिमालय किसके बीच है? तीस्ता और दिहांग के बीच में। आगे चलते हैं। काराकोरम दर्रा, जसांग ला दर्रा तथा खंडुला दर्रा संबंधी सही तथ्य क्या है? सही तथ्य बताइए। ये सभी भारत के चीन बीच मार्ग में प्रदान करता है, ये सही है। ये सभी महान हिमालय के अंतर्गत आता है, गलत है। ये हिमालय लघु हिमालय के अंतर्गत आता है, ये गलत है। ये बा हिमालय के अंतर्गत आता है, ये भी गलत है। ऑप्शन एक, केवल ऑप्शन एक है ना, ऑप्शन एक हो जाएगा। ये काराकोरम श्रेणी में आता है, भले काराकोरम श्रेणी में आता है ना, सब काराकोरम श्रेणी में आता है। आगे चलते हैं। टेरा रोसा एक परूपीकी विकास उस भूभाग होता है जिसमें 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 चूना पत्थर होते हैं, जिसमें चूना पत्थर होते हैं, जिसमें चूना पत्थर होते हैं। आगे चलते हैं। टेम्पोरल पवन कहाँ प्रभावित होता है? बताइए कहाँ प्रभावित होता है, बताइए तो। मध्य अमेरिका में। कहाँ चलता है? मध्य अमेरिका में चलता है ना। कहाँ चलता है? तो मध्य अमेरिका में चलता है, मध्य अमेरिका में चलता है। समूह कहाँ चलता है? समूह समूह कहाँ चलता है? समूह कहाँ चलता है? अरब अरब रेगिस्तान में। समूह ईरान, ईरान या ईरान बोलिए, ईरान में, ईरान में चलता है। चुनुक कहाँ चलता है? चुनुक अमेरिका में चलता है। आगे चलते हैं। पॉट जोल क्या है? पॉट जोल क्या है, बताइए तो। पॉट जोल क्या है? कोनधारी वन प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी है, कोनधारी वन प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी पॉट जोल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे क्या होता है? बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। लवणता बढ़ती है तो गहराई कम होता है, बात सही है। लवणता बढ़ेगी तो गहराई क्या होगी? कम होगी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन महासागरों का निर्माण पैंजिया के टूटने के कारण से हुआ है? बताइए कौन हुआ है? हिंद महासागर भी, प्रशांत महासागर भी, अटलांटिक महासागर भी, आर्कटिक महासागर, चारों का निर्माण हुआ है ना। आगे चलते हैं तो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, ऑप्शन ई, ऑप्शन ई। एशिया बब्बर शेर का निवास कहाँ है? कहाँ है? कहाँ 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 है? कहाँ है? कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। ब्लैक बग कहाँ है? ब्लैक बग, ब्लैक बग रेगिस्तान, ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? गुजरात में। दुधवा कहाँ? उत्तर प्रदेश। कार्बेट कहाँ है? कार्बेट, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। कान्हा मध्य प्रदेश, कान्हा मध्य प्रदेश, कान्हा मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? क्या अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? ब्रिस्टल स्टार नहीं पाया जाता। ब्लैक होल तो है, कौसर भी है, पल्सर भी है। तेज बढ़ने वाले ब्रिस्टल ये अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है ना। आगे चलते हैं। ब्रिस्टल क्या है? ब्रिस्टल एक प्रकार का स्टार है, सिनेमिया जगत, ये एक प्रकार का जगत है, जंतु जगत से संबंधित है। मानस नदी किस नदी का उपनदी है? मानस नदी किस नदी का उपनदी है? वहाँ अब ब्रह्मपुत्रा का। किसका है? ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा की, ब्रह्मपुत्रा की कहा जाता है। ब्रह्मपुत्रा का नदियाँ कौन कौन है? सुबनसिरी है, धनसिरी है, बूढ़ी गंगा, दिहांग, कोपाली, पगलाडिहा, ये सब है ना। ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्रा तिब्बत की पहाड़ मानसरोवर से निकलती है ना, मानसरोवर से निकलती है ना, मानसरोवर से निकलती है। ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है ना। गंगा को पद्मा कहा जाता है ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। गोदावरी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से। कृष्णा कहाँ निकलती है? महाराष्ट्र से, महाबलेश्वर से ही त्रिवेंद्रक के पठार से निकलती है। महानदी उड़ीसा से। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, तो क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन तो नहीं है इसमें, अफ्रीका हो जाएगा। तो एशिया रहता तो एशिया होता, एशिया नहीं है तो अफ्रीका हो जाएगा, है ना। सबसे अधिक देश वाला अफ्रीका, सबसे अधिक देश वाला अफ्रीका, है ना। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है? स्थित है कोयना, महाराष्ट्र, कोयना महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन हो गया। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? पेरिज के घना, पेरिज घास का मैदान, कनाडा यूएसए सही है। कैंटबरी यूरोप नहीं है, ये न्यूजीलैंड में है। कहाँ है? न्यूजीलैंड में। बेल्ट घास दक्षिण अफ्रीका सही है। काम्पोज ब्राज़ील सही है। ये गलत है,
ये गलत है। बी, कैंटबरी न्यूजीलैंड में है। पेरिस घास कनाडा, इसे सही है। थैंक्स। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब